Today I am going to start a female reproductive system. Okay, we have discussed the male a little while. जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें जो फीमेल जर्म सेल है उसकी प्रोडक्शन बताते हैं। तो फीमेल जर्म सेल यानी फीमेल गैमीट यानी एग या ओवा, आप जिसका कुछ भी नाम दीजिए, ठीक है। ये ओवरीज में बनते हैं, जैसे स्पर्म मेल में टेस्टिस में बना करते थे। और ओवरीज में सिर्फ यही नहीं बनते, इसके अलावा ओवरी कुछ स्पेशल हार्मोन, जिन्हें फीमेल हार्मोन कहते हैं, वो भी बनाते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब आप डायग्राम देखोगे तो बना किस चीज का होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना होता है अ पेयर ऑफ ओवरी, अ पेयर ऑफ ओविडक्ट और एक यूटेरस। यूटेरस का जो दरवाजा है उसका नाम है सर्विक्स, और फिर एक कैनाल है जिसका नाम बर्थ कैनाल या वेजाइना भी उसे कहते हैं। सर्विक्स और वेजाइना को मिला के बर्थ कैनाल कह देते हैं। तो मैं इनको धीरे धीरे आपके सामने डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको ओवरी के बारे में बताया, ए पेयर ऑफ ओवरी, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड, और ओवरी के अंदर एग बनते हैं। अब एग बनते कब हैं? मेल में तो जब प्यूबर्टी आती है, यानी टीन स्टेज जो होती है 13, 14, 15, तब उनमें स्पर्म बनने शुरू होते हैं। लेकिन फीमेल में उसके पैदा होने से पहले ही सारे एग बन चुके होते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है। एग सारे बन चुके होते हैं, बस वो मैच्योर होते हैं, ठीक है। बस मैच्योर होना है उन एग का। कैसे मैच्योर होते हैं? हर महीने एक एग ओवरी में से निकलता है एक साइड की से। एक महीने लेफ्ट साइड से निकलेगा और एक महीने राइट साइड से निकलेगा, ठीक है। जब ये लड़की पैदा होती है, व्हेन ए गर्ल बोर्न, तो ऑलरेडी कंटेन थाउजेंड्स ऑफ एग, बट दे आर इमेच्योर एंड ऑन रीचिंग प्यूबर्टी सम ऑफ दीज स्टार्टिंग मैच्योरिंग। मैंने कहा सम ऑफ दीज, सारे मैच्योर नहीं कर पाते, बाकी डैमेज भी हो जाते हैं। एंड वन एग इज प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ बाई वन ओवरी, वन ऑफ द ओवरी। एक ओवरी एक एग प्रोड्यूस करेगी, सारी ओवरी प्रोड्यूस नहीं कर रही, दोनों नहीं कर रही। एंड द एग इज कैरीड फ्रॉम द ओवरी टू बूम। बूम कहते हैं यूटेरस को। ओवरी में से निकल के यूटेरस में पहुंचता है थ्रू ए थिन ट्यूब। उस ट्यूब का नाम है फैलोपियन ट्यूब। आप उसको ओविडक्ट भी कह सकते हैं। एक ओविडक्ट लेफ्ट साइड से निकलेगी, एक ओविडक्ट राइट साइड से निकलेगी। दोनों ओविडक्ट आपस में मिल जाएंगी और सेंटर में एक बड़ा सा बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगी, और उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? यूटेरस। तो द टू ओविडक्ट्स यूनाइट into an elastic bag like structure known as uterus, and uterus open outside through cervix, ठीक है, into the vagina। नीचे वेजिना है, ऊपर सर्विक्स है। सर्विक्स छोटा सा होता है, फिर वेजिना के थ्रू वो एग बाहर आ जाता है उसमें से। लेकिन एग आएगा बाहर को, पहले एग बन के अंदर इंतजार करता है कि स्पर्म आए और फर्टिलाइजेशन हो। जब नहीं आता तो वो एग रप्चर हो जाता है, तब वो बाहर निकलता है। स्पर्म कैसे आएगा? स्पर्म एंटर थ्रू द वेजिनल पैसेज ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। स्पर्म पहुंचा। अब स्पर्म वेजिना से होता हुआ, स्पर्म सर्विक्स से होता हुआ यूटेरस में एंट्री करता है। यूटेरस में उसको दो रास्ते नजर आते हैं, एक लेफ्ट वाला ओविडक्ट का, एक राइट वाला ओविडक्ट का। तो वो सोचता है पहले कि हमें किस साइड में जाना है। सपोज करिए वो लेफ्ट में गया और लेफ्ट में ही ऑलरेडी एग बैठा हुआ है, तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और अगर उस बार लेफ्ट में एग नहीं है, राइट वाली ओवरी एग दे रही है, तो फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। हाँ जी। तो ये चांस पे डिपेंड करता है कि स्पर्म किधर एंट्री कर रहा है और ओवा किस साइड में। अब दोनों एक जगह पहुंच गए, उधर ओवरी से फैलोपियन ट्यूब में एग आ गया और इधर स्पर्म नीचे से पहुंच गया, ठीक है। तो वहां पे फर्टिलाइजेशन हुआ और जाइगोट बना। जब जाइगोट बन जाता है तो यूटेरस हैप्पी हो जाता है कि अब जाइगोट हो गया, ये मेरे अंदर इम्प्लांट करेगा और इससे नया बेबी बनेगा।
अब वो जायगोट ऊपर से चलता हुआ नीचे आता है और यूटेरस पे चिपक जाता है, यूटेरस की अंदर वाली दीवार से। यूटेरस की जो अंदर वाली वॉल होती है उसमें से ढेर सारी ब्लड वेसल एक बेड जैसा बना लेती है जिसपे वो जायगोट इम्प्लांट हो जाता है। जायगोट जो इम्प्लांट होता है तो इनडिजिटेट हो जाता है, जैसे दो मेरी ऐसे फिंगर्स आपस में फंस गई, ऐसे ही जायगोट की विलाई, ठीक है, जिसे एम्ब्रियोनिक विलाई कहते हैं, और उसकी विलाई यूटेरस की जिसे यूटेराइन विलाई कहते हैं, दोनों आपस में इंटरडिजिटेट हो जाते हैं और एक कनेक्शन बन जाता है। इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन बनता है, इस कनेक्शन को हम कहते हैं प्लेसेंटा। इस प्लेसेंटा के थ्रू गैसियस एक्सचेंज और जो भी मटेरियल उसे चाहिए वो होता रहता है जब तक वो जायगोट इम्प्लांट करके छोटा एम्ब्रियो बन रहा है, एम्ब्रियो धीरे धीरे डेवलप कर रहा है, यानी फीटस बन रहा है। तो हम क्या कहेंगे बेटे, द एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ द यूटेरस वेयर दे कंटिन्यू टू ग्रो एंड डेवलप ऑर्गन टू बिकम फीटस। अब जब उसमें ऑर्गन बन गए तो उसे फीटस कह दिया। बात समझ में आ गई? मदर की जो बॉडी कुछ इस तरह से डिजाइंड की जाती है कि वो उस चाइल्ड का डेवलपमेंट कर सके। मदर की बॉडी में ये खास बात होती है। तो इसके लिए यूटेरस अभी आपको तैयार करता है, जैसे मैंने बताया, द यूटेरस प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ, क्योंकि हर महीने एग बनेगा और हर महीने स्पर्म आए ये जरूरी तो नहीं है। स्पर्म तो तब आएगा ना जबकि इंटरकोर्स होगा, मैरिज हो चुकी होगी, जब उनसे बच्चे पैदा हो रहे होंगे, लेकिन जब ऐसा है ही नहीं तो क्यों आएगा? तो क्या होगा, वो एग टूट जाता है और जो यूटेरस ने जो तैयारी की होती है, जो ब्लड वेसल्स बनाई होती हैं, वो भी टूट जाती है। जब वो टूट जाती है तो पेन होता है स्टमक में, वहां पे यूटेरस का एब्डोमिनल पेन होता है, तो वो ब्लड बाहर निकलता है और वो एग भी बाहर निकल जाता है रप्चर होके, जब वो नहीं हो पा रहा। ठीक है, क्योंकि थोड़ी देर पहले द लाइनिंग ऑफ यूटेरस थिकन्स एंड इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल टू नरिश द ग्रोइंग एम्ब्रियो, लेकिन एम्ब्रियो आया ही नहीं, तो फिर क्या होगा, तो वो डैमेज हो जाएगा और पास आउट हो जाएगा, तो यूटेरस रोएगा। इसको वीपिंग ऑफ यूटेरस कहते हैं, या मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इसको कहा करते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। सपोज करिए कि एम्ब्रियो आ गया और चिपक गया, तो एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड, क्या बताया था? प्लेसेंटा। दैट्स ग्रेट। एंड प्लेसेंटा कैसा होता है? दिस इज डिस्क एम्बेडेड इन यूटेराइन वॉल, एक छोटी सी डिस्क है, ठीक है। ऑन द मदर साइड आर ब्लड स्पेसेस होते हैं विच सराउंड द विलाइज, जैसा मैंने बताया। दिस प्रोवाइड ए लार्ज सरफेस एरिया, किस चीज के लिए करते हैं? जब इतनी सारी विलाई है तो दिस प्रोवाइड्स ए लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम द मदर टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है, फ्रॉम द मदर टू एम्ब्रियो। अब जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसके अंदर अब उसे ग्लूकोज वगैरह सब मिल रहा है, तो एम्ब्रियो जो है वो और ढंग से डेवलप होगा। बात समझ में आ रही है? और जब वो डेवलप होगा तो वेस्ट भी जनरेट करेगा। वेस्ट क्या होगा उसका? CO2 होगी उसकी, उसके नाइट्रोजन वेस्ट भी हो सकते हैं। तो द डेवलपिंग एम्ब्रियो विल आल्सो जनरेट वेस्ट सब्सटेंस which can be removed by transferring them into the mother body through placenta। माने उसको अपना न्यूट्रिएंट्स दिया, लाइफ लिविंग गैसेस दी, बदले में उसने उसको क्या दिया? वेस्ट दिया। पैदा होने से पहले ही जो बच्चा है वो वेस्ट दे रहा है कि ले जा हमारे पास से, लेकिन फिर भी माँ उसको रिमूव कर देगी उसे अपने अंदर से। तो डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इनसाइड द मदर बॉडी टेक्स अप्रॉक्स कितना मंथ लेता है? 9। इस 9 मंथ को 3-3 मंथ के 3 हिस्सों में बांट देते हैं, जिसे ट्रिमेस्टर कहते हैं। तो 3 ट्रिमेस्टर में डेवलपमेंट हो जाता है और फिर द चाइल्ड इज बोर्न एज ए रिजल्ट ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स इन द यूटेरस। यूटेरस में रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं जिसे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं, और फीटस कह रहा है कि मुझे निकालो, मैं 9 मंथ का डेवलप हो चुका हूं, तो फिर उसको उसमें से बाहर आ जाता है वो। और इस डिलीवरी को, चाइल्ड बर्थ को पार्चुरेशन कहते हैं, PARTURITION। तो हमने जाना कि 2 ओवरी हैं, दोनों से ओविडक्ट हैं,
मिलके यूटेरस बनाया, यूटेरस बाहर सर्विक्स और वेजाना के थ्रू खुला, बाहर से स्पर्म आया, स्पर्म यूटेरस में होता हुआ फैलोपियन ट्यूब पे पहुंचा, वहां पे उसको ओवा मिला, फर्टिलाइजेशन होने से जायगोट इम्प्लांट हो गया ब्लड वेसल्स के पास अंदर वाली लेयर पे यूटेरस की पे, जहां पर वो इम्प्लांट हुआ है वहां प्लेसेंटा बन गया। प्लेसेंटा एक डिस्क है जो कि मदर उस प्लेसेंटा के थ्रू उसको ग्लूकोज, न्यूट्रिएंट और जरूरी सामान दे रही है, लेकिन जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है अपने ऑर्गन बना रहा है तो वेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है, वो सारे वेस्ट वगैरह वो मदर में डाल रहा है और मदर उसको अपने वेस्ट के संग पास आउट कर रही है। माँ तो माँ होते बहुत पावरफुल, ठीक है। उसने तभी से उसका वेस्ट लेना शुरू किया और उसको अपने बच्चे को सरवाइव किया 9 मंथ तक, और फिर जब वो पैदा हो जाते हो तुम लोग, फिर भी वो तुम्हारी सफाई करती रहती है, सुसु पोटी वगैरह हर चीज का ध्यान रखती है। यस और नो? Yes, sir. That's why, इसीलिए तो मैं कहता हूँ वुमेन्स आर मोर पावरफुल। मेल के बस की ये कुछ भी नहीं है। वुमेन्स अपने आप सीखी हुई, उसका माइंड, ब्रेन, बॉडी, सारा स्ट्रक्चर भगवान ने इस तरह बताया है, ऐसा बनाया है, चलो तुम मोर पावरफुल। तो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। 10th के लिए ये बहुत सफिशियंट है, मेरे ख्याल से आप लोगों को ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप साथ के साथ मेरे को चैट बॉक्स में डाल सकते हो, ठीक है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट?